एक ग्रेजुएट लड़का घर आया, तो पिताजी ने ना उसका विवाह करवाया। ध्यान से समझिएगा, कॉलेज से पढ़कर ग्रेजुएट लड़का घर आया, पिताजी ने उसका विवाह कराया और विवाह के बाद घर में सत्यनारायण की कथा। ऐसा होता है ना, जैसे बारात लेके वापस आते हैं घर में सत्यनारायण की कथा करवाते हैं लोग, कंकन वगैरह सब छूट जाए फिर पूजा में बैठ जाए। अब ये कॉलेज में पढ़ा लिखा लड़का भगवान को मानता नहीं था। आजकल का लड़का, और पिताजी ने इसको कह दिया, बेटा तुझे ना पूजा में बैठनी पड़ेगी। अब ये इधर उधर करने लगा, ये पिताजी ये आपने क्या कर दिया, ये यहाँ फंसा रहे हो। तो पिताजी ने डांटा, है चुप चुप चुप, शादी तेरी हुई है ना, तुझे बैठना पड़ेगा। अब वो पढ़ा लिखा लड़का ना चाहते हुए भी पूजा में बैठा, और बगल में आके उसकी पत्नी बैठी। पंडित जी आए, आसन लगाया, ठाकुर जी को रखा और अब पूजा आरंभ हुई। तो सबसे पहले गणपति की पूजा होती है ना, ये हमारे सनातन धर्म का नियम है। किसी भी पूजा के आरंभ में पहले गणेश जी की पूजा। तो पंडित जी ने ना अक्षत दिया हाथ में लड़के के और उसकी पत्नी की, और अक्षत दे करके पंडित जी बोले, अच्छा जजमान चलो गणपति बप्पा का ध्यान करो। महाराज जी मंत्र बोलने लगे, हरि ओम मां गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गणेश जी को अक्षत चढ़ाओ। तब वो पढ़ा लिखा लड़का कॉलेज से पढ़ के आया था और पंडित जी से पूछने लगा, पंडित जी महाराज आप पूजा तो करा रहे हैं, लेकिन गणपति किधर हैं, कहाँ है? तो पंडित जी ने इशारा किया, वो दोने में वो दो सुपारी रखे थे। जैसे हम लोग प्राय हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में गौरी गणेश हम लोग गोबर से बनाते हैं ना। अब जैसे ही आप छत्तीसगढ़ से बाहर जाओ तो सुपारी। खैर ये तो पूजा करने के लिए मूर्ति एक आधार है, किसी का भी रख लो चलेगा। कई लोग चांदी का सोना का बनवा के रखते हैं। तो पंडित जी ने इशारा किया, जजमान जी ये जो दोने में दो सुपारी है ना, यही गौरी गणेश है। पढ़ा लिखा वो लड़का और बड़ा नास्तिक था। पंडित जी से कहा, पंडित जी ये गणपति है? पंडित जी ने कहा, हाँ ये गणेश जी है, मानो। लड़के ने कहा, नहीं ये खाने की सुपारी है। पंडित जी बोले, अरे गणपति बप्पा है। बोले नहीं नहीं, अपने आंखों से देख रहा हूं, ये सुपारी है। बोले इसको गणेश जी मानो। लड़के ने कहा, नहीं मानूंगा, ये सुपारी है। पंडित का और जजमान का शुरू हो गया। इतने में ना वो लड़के के पिताजी आए, आकर के अपने लड़के को डांटने लगे, अरे क्या कर रहा? जब पंडित जी कह रहे हैं कि ये गणपति है तो गणपति है, मानना। अरे बेटा ब्राह्मण देवता से बहस कर रहा है, ये गणपति है मान ले। तो लड़के ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी आप कह रहे हैं ये ठीक है, मान लूंगा, लेकिन आंखों से देख रहा हूं ये खाने की सुपारी है। और पंडित जी कहते हैं इसको गणपति मानो। कैसे मानो? कहा बेटा मान ले, श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है बेटा। तो खूब डांटा ना पिताजी ने। तो लड़के ने पंडित जी से कहा, अच्छा अच्छा ठीक है पंडित जी, हम मान लेते हैं कि ये खाने की जो सुपारी है गणपति है। अब अपने पत्नी को भी कहा, बगल में बैठी थी उसकी पत्नी, और उसने कहा, ए सुन,
ये दोने में जो सुपारी दिख रहे हैं ना, वो गणपति है। मेरे लिए भी है, तेरे लिए भी है। हाँ। अब गणपति की पूजा आगे बढ़ी तो गणेश जी को स्नान कराया, फिर स्नान कराने के बाद वस्त्र पहनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो मौली धागा होता है ना, छोटा सा तोड़ के अक्षत के पास चढ़वा देते। तो पंडित जी ने ना वो मौली धागा छोटा सा तोड़ा, लाल धागा, और पीला चावल हाथ में लिया, लड़के के हाथ में दिया और कहा, जजमान जी गणेश जी को वस्त्र पहनाओ। अब वो लड़का लाल धागा ले लिया हाथ में, ऊपर नीचे देखने लगा, कहा ये धोती है, इसको गणेश जी को कैसे पहनाऊं, आगे से पहनाऊं कि पीछे से पहनाऊं। पंडित जी ने कहा, भैया ये धोती है, ऐसा मान लो। लड़के ने कहा, अच्छा ये लाल धागा ये धोती है? कहा हाँ बेटा मान ले। कहा नहीं नहीं, कैसे मान सकता हूँ, अरे ये धागा है, आप बोल रहे हो धोती है। तो लड़के का पिताजी फिर आए, आकर के फिर अपने लड़के को डांटने लगा, अरे मैंने इसीलिए तुझे पढ़ाया लिखाया, पढ़ के आ गया, बड़ा होशियार बन गया, पंडित जी से बात कर रहा है। जब पंडित जी कह रहे हैं कि वो धोती है तो मान लेना, तेरा क्या जा रहा है, मान। तो पिताजी डांटने लगे ना, तो वो लड़का फिर घबराया और पंडित जी से कहा, हाँ 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 ठीक है पंडित जी ठीक है, हाँ हम ये लाल धागा को धोती मान लेंगे। तो वस्त्र चढ़ाया, फिर गणेश जी की पूजा पूरी हुई, कलश की पूजा आरंभ हुई। तो कलश की पूजा में ना आरंभ में पंचरत्न डालते हैं, कनकम कुलिफम पद्मरागम च मोतिकम, ये 5 रत्न कलश में डाला जाता है। आजकल लोग कहाँ डालते हैं, लेकिन ये नियम है, कलश की पूजा में कलश में पंचरत्न होना चाहिए। बाजार में आजकल तो 40-50 रुपए में एक डिब्बे में मिल जाता है, छोटा छोटा, वो ले आके डाल दिया। तो वहां पे पंचरत्न था नहीं, कलश में डालना था। तो पंडित जी ने क्या किया, थोड़ा सा अक्षत हाथ में दिया लड़के के और कहा, जजमान जी कलश में पंचरत्न पधराइए। तो लड़के ने पीला चावल हाथ में लिया, कहा ये पंचरत्न है। बोले हाँ ये पंचरत्न है, मानो। लड़के ने कहा नहीं ये पीला चावल है। पंडित जी बोले अरे पंचरत्न है, ऐसा भाव कर लो। बोले नहीं ये पीला चावल है। तो पंडित जी बोले तो फिर एक काम कर, अपने बाप से बोल खरीद के लाए। अब वो लड़के का पिताजी फिर दौड़ते हुए आया, अरे तूने फिर शुरू कर दिया। जब पंडित जी कह रहे हैं पंचरत्न है तो पंचरत्न है, मान ले। देख बेटा क्यों बहस करता है, तू नहीं मानेगा ना तो मुझे बाजार जाना पड़ेगा, पंचरत्न खरीदने के लिए खर्चा होगा, मान ले बेटा। तो लड़का मान लेता है, कहा ठीक है पिताजी, आप गुस्सा ना करें, हम मान लेते हैं। तो कलश में पंचरत्न पधरवाया। 3 घंटे तक वो सत्यनारायण की पूजा चली और 3 घंटे तक मानो 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 ये चलता रहा। अब कथा के अंत में पंडित जी ने उस लड़के से कहा, अच्छा जजमान जी अब आप अपनी इच्छानुसार दक्षिणा दीजिए। वो पढ़ा लिखा लड़का, उसने अपने जेब में हाथ डाली और हाथ डाल के जब वो निकाला ना तो हाथ के साथ वो एक सिगरेट का पॉकेट निकला। सिगरेट का पॉकेट वो खोला और भीतर से एक सफेद कलर का कागज निकाला। वो चमकता हुआ एक कागज रहता है ना, चांदी जैसे, वो सिगरेट के भीतर से, पैकेट के भीतर से निकाला, अपने हाथ में रखा और पंडित जी को दिया।
लीजिए महाराज हमारी इच्छा अनुसार दक्षिणा। बोले क्या ये दक्षिणा है? बोले हाँ, ये 100 रुपए का नोट है, मानो। 3 घंटे से हमने आपका माना, एक बार आप हमारा मानो। बताओ पंडित जी मानेंगे? हाँ? अरे बच्चे भूखे मरेंगे घर में। हाँ। तो देखो, मान लेना ये कोई श्रद्धा नहीं है। यही गड़बड़ है आज समाज में। हम सब मान कर चलते हैं केवल। अच्छा, मान लेने से श्रद्धा भीतर ज्ञान होना चाहिए। गणपति की जगह फुपाड़ी को पंडित जी ने रखा, कोई गलत नहीं किया। पूजा के लिए मूर्ति एक आधार चाहिए। गणपति के स्थान पर फुपाड़ी को रख देना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब लड़के ने पूछा तो पंडित जी को बताना चाहिए था ना कि आखिर ये फुपाड़ी रखा गया है तो क्यों रखा गया है। लड़के के जिज्ञासा की पूर्ति करनी चाहिए, लेकिन पंडित जी ने कहा नहीं, मानो। ये गड़बड़। इसीलिए मैंने कहा प्रश्न में जिज्ञासा चाहिए, और जिज्ञासा युक्त प्रश्न की सराहना पुराणों में बार बार की गई है। यहाँ पर सूत जी महाराज ने, शौनकादि ऋषि मुनियों ने सूत जी से प्रश्न किया है कि महाराज